तो आज हिस्ट्री में आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज आधुनिक भारत से इतिहास स्टार्ट करेंगे, जो हर एक पार्ट से अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, तो प्ले लिस्ट पर भी जाकर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत से। तो सबसे पहले आधुनिक भारत में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो भारत में यूरोपीय कंपनी आया था वह कौन कौन आया था और कैसे कैसे आया था और किसने पहले कंपनी स्थापना किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग की खोज या फिर कहिए भारत आने वाले समुद्री मार्ग से कौन था, तो वह था पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। अगला है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो पुर्तगाली में से कौन था, तो वह वास्को डी गामा था। ये तो सभी को पता होगा। जो कब आया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। वह कहाँ आया था, तो कालीकट बंदरगाह के पास आया था, के तट पर। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जेमुरिन ने किया, जो स्थानीय वहाँ का शासक था। अगला है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी जो खोला था, कहाँ खोला था, तो वह कोचीन में खोला था। कोचीन में खोला था। अगला है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो वह फ्रांसिसो द अल्मीडा हुआ था। कब? 1505 ईस्वी में। अगला है भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को ही जाता है। जो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। इस टाइम कौन था, तो अकबर गद्दी पर बैठा हुआ था। कौन था, तो अकबर। अगला है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह अलबुक्कर को माना जाता है। अगला है कि डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र का। डच जो थे वह किस वस्तु का व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र का करते थे। आगे देखिए, तो विभिन्न देशों के खोजकर्ता कुछ दिया हुआ है, पाई चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो वास्को डी गामा किसका खोज किया था, तो भारत का। कोलंबस अमेरिका का। कैप्टन जेम्स कुक किसका किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। और तस्मान का खोज किसने किया था, तो तस्मानियन एवं न्यूजीलैंड ने। और डिजायर जो किया था, तो केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। आगे है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीली जल पॉलिसी यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जैसे को कह सकते हैं, तो किसने लागू किया था, तो फ्रांसिसो द अल्मेडा ने किया था। किसने किया था, फ्रांसिसो द अल्मेडा, जो भारत का यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। अगला है कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाल का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, तो वह बनाया गया था नीनो डी कुन्हा को बनाया गया था। अगला है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति की प्रारंभ किया था। अगला है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ का निवासी था, तो डच जो था वह था हॉलैंड का। कहाँ का? हॉलैंड, जो वर्तमान में उसका नाम नीदरलैंड हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं पाई चार्ट के माध्यम से भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वह कहाँ का था, तो पुर्तगाल के था। कब स्थापना किया था, तो 1498 में। कहाँ किया था, तो कोची में। अगला कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, तो वह ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का, जो 1600 ईस्वी में स्थापना किया। सबसे पहले कहाँ, तो सूरत में किया था। फिर देखिए डच कंपनी कहाँ था, तो नीदरलैंड का, जो हॉलैंड के नाम से उस टाइम जाना जाता था। कब आया, तो यह 1602 ईस्वी में। कहाँ सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री खोला, तो मसूलीपट्टनम में खोला। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, यह डेनमार्क देश का था, जो कब आया, 1616 ईस्वी में। कहाँ खोला प्रथम कोठी, वह था त्रवणकोर में खोला। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह फ्रांस के था, जो कब आया, 1664 ईस्वी में, जो सूरत में पहला कोठी खोला। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस था, तो वह सबसे पहले कहाँ खोला था, तो सूरत में, जबकि पुर्तगाल कोची में, और डच कहाँ खोला था, तो मसूलीपट्टनम में, और डेनिश कहाँ खोला था, त्रवणकोर में। तो व्यापारियों यानी यूरोपीय व्यापारी का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आया था सबसे लास्ट। यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 में आया और प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में गया 1961 में, वो भी गोवा से। तो कौन गया, पुर्तगाली पहले आया और सबसे लास्ट में भी गया। आगे देखिए, आगे की किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात की
पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी थी, तो वह डचों ने। कौन दिया था? डचों ने। अगला कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया? तो वह भी डचों ने किया था। अगला कि वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध, 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेज। इसमें कौन जीत गया था? तो अंग्रेज। इसमें डच पूरी तरह हार गया था। अगला कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस टाइम भारत का राजा कौन था? तो वो अकबर था। अगला, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत में गद्दी पर कौन बैठ गया था? तो जहांगीर बैठ गया था। अगला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना पूछेगा तो मसूलीपट्टनम कब? 1611 ईस्वी में। जबकि अस्थायी यानी पूर्णतः अस्थायी रूप से खोला था वह सूरत में कब? 1613 ईस्वी में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। अगला है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया था? तो वह फर्रुखसियर किया था। कौन किया था? फर्रुखसियर। 1717 में फरमान। अगला है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दिया था? तो बम्बई द्वीप दिया था। तथा 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो पहले क्या हुआ था कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय था और पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन थी, उसके विवाह में बम्बई दहेज में दिया गया और वह दहेज में दिया हुआ बम्बई उसे चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक दर से यानी एक साल में 10 पाउंड किराया देकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी कि उसे प्रदान कर दिया। अगला है कि यूरोपीय वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो मिलता था वह बिहार से मिलता था। किसको? यूरोपियों को। आगे चलिए, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद द्वारा देख लेते हैं कि सबसे पहले किसने कौन सा बसाया? जैसे कलकत्ता को किसे संस्थापक माना जाता है? तो जॉर्ज चार्नोक को माना जाता है। जबकि मद्रास का फ्रांसिस ड्रेक का माना जाता है। नई दिल्ली का एडवन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को। और बम्बई जो माना जाता है वह गोलार्ड अंगियार को माना जाता है। अगला है कि वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कॉलवर्ट के प्रयास से किया गया था। अगला है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वह लुईस 14वां जो फ्रांसीसी राजा था उसी के शासनकाल में हुआ था। अगला है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रांस और क्या बोलते हैं ब्रिटेन दोनों कहाँ किया था? तो सूरत में। तो ये फ्रांस कब किया था? तो 1668 ईस्वी में। अगला है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार बहुत क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में से भाग लेने की नीति आरंभ किया था। अगला कि फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया था? तो पांडुचेरी में। कहाँ बनाया था? तो पांडुचेरी में। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। अगला कि पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने किया था। अगला है कि बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में। बांडीवास के युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बार बार पूछता है। में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो वह फ्रांस को पराजित किया था। जबकि कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एला सापला की संधि से 1748 ईस्वी में। अगला है बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वह था अल्बुकर था। कौन था? अल्बुकर। अब देखिए कर्नाटक युद्ध 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे 3। तो पहला हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी प्रमुख कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था। संधि की क्या हुआ? तो ए सापला की संधि हुआ और परिणाम क्या हुआ? अनिर्णित रहा। इसमें कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरा कब हुआ? 1749 से 54 के बीच। तो यह इसका प्रमुख कारण क्या था? तो कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए। और संधि क्या हुआ? पांडिचेरी की संधि कब हुआ? 1755 में। और ये ब्रिटेन मजबूत स्थिति में यहाँ पर आ गया। उसके बाद हुआ तृतीय कब हुआ? 1756 से 63 के बीच। शतवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसमें फ्रांस की पराजय हुई। क्या हुआ? फ्रांस की पराजय हुआ। तो इसे याद रख सकते हैं। एला सापला ए से हो गया एला सापला की संधि, पापे से हो गया पांडिचेरी, पे से हो गया पेरिस की संधि। इसको याद रखेगा। अगला है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। कितना बड़ा नाम रखा था।
अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में देखते हैं कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से संयुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से 1727 तक यानी लगभग 10 वर्ष तक रहा था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ लाया था? तो वह लाया था मुर्शिदाबाद लाया था। अगला है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो वह क्या है? अलीवर्दी खां ने। कौन क्या है? अलीवर्दी खां ने। अगला है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जिसमें 146 आदमी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। उसमें से सिर्फ 23 बचा था, बाकी सभी के सभी 123 मारा गया था। यह कहाँ हुआ था घटना? तो कलकत्ता में। अगला है 5 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। और आगे देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिससे प्लासी के युद्ध यानी 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुता की नींव पड़ गई थी। यह प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, जो कि बंगाल में है। आगे है, प्लासी की युद्ध के समय बंगाल के नवाब सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो वह मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। ये बार बार पूछता है कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। अगला है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना था। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? वह मीर जाफर बना। अगला है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो वह प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से। अगला है कि वर्ष 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर किसने बंगाल का नवाब बनाया था? बनाया गया था मीर कासिम को। आइए प्रमुख घटना और उनकी तिथियां देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना, जिसमें बताए थे 146 आदमी को एक छोटे से कमरे में पैक कर दिया था, जिसमें 23 मात्र बच्चे थे, 123 मर गया था। तो यह कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। जबकि अली नगर की संधि कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1757। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था, 4 दिन के बाद। और बनारस की संधि कब हुआ था? तो 1773 के वर्ष 1773 में हुआ था। आगे चलिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना से पराजित कर दिया था। कौन किया था? तो अंग्रेज ने कर दिया था। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटेन सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। ये बार बार पूछता है। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। अगला है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब कौन था? निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुआ था। इलाहाबाद का संधि यानी इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 को तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। अगला है कि किस संधि के मध्य से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के बाद। अगला है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को कह रहा है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था? तो रॉबर्ट क्लाइव को। अगला है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल के वैध शासक की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला है कि सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था? तो गवर्नर ड्रेक ने। आगे देखिए, उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, जैसे बंगाल का स्थापना काल तो 1717 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क और चिलकलीज खान भी कह सकते हैं। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में शहादतुल्लाह खान। अवध 1722 से 24 ईस्वी में शहादत खान और बुरहान उल मुल्क जिसे कहा जाता है। और जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बसंग। मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली। आगे देखिए कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकार्मणीय की नीति का काल माना जाता है। तो ये रहा आज का आधुनिक भारत का हिस्ट्री। तो इसी तरह से हम हर रोज़ लेकर आते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कि क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, उसके बाद ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन भर के आता है। क्वेश्चन आधुनिक भारत से टोटल क्वेश्चन ही इतिहास में ज़्यादा करके 60% क्वेश्चन यहीं से आता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।